हाय दोस्तों, मैं आपको आज पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर पढ़ाऊँगा। ये क्लास 12th बायोलॉजी में इसमें से लगभग 6 नंबर का ये पेपर बनता है इसमें से। तो चलो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सबसे छोटा पुष्प का नाम बताइए। तो कौन सा सबसे छोटा पुष्प होता है? बोल्फिया। बोल्फिया है। निषेचन के पश्चात इनमें क्या परिवर्तन होता है? पुंकेसर। बी अंडाशय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए पुंकेसर झड़ जाते हैं और बी अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पीढ़ी एकांतर कैसे कहते हैं? पीढ़ी एकांतर होता है जो नरयुग्मक और युग्मनज, नरयुग्मक निषेचन करे, युग्मनज बनाते एक दूसरे के बाद आते रहें, इसी को पीढ़ी एकांतर कहते हैं। जैसे अब हम बता रहे हैं, दो पीढ़ी यानी द्विगुणित पीढ़ी व अगुणित पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आते रहें, इसी को पीढ़ी एकांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 परागमात्र कोशिकाओं में कितने परागकण बनेंगे? इन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? 250 परागमात्र कोशिकाएं हैं। मात्र कोशिका हमेशा द्विगुणित होती हैं, ये याद रखना। तो उनमें से कितनी कोशिकाएं किस प्रकार का विभाजन करेंगे? तो 250 परागमात्र कोशिकाओं से 1000 परागकण बनेंगे तथा इन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मिलित पुष्प किसे कहते हैं? उन्मिलित पुष्प जो वे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं उन्मिलित पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण वायोला और बोल्फिया। उन्मिलित पुष्प वे होते हैं जिनके पुष्प कभी नहीं खुलते हैं, वे उन्मिलित पुष्प कहलाते हैं। रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग तथा सुगंध वाले होते हैं। जो शाम रात को पुष्प खुलते हैं वे श्वेत तथा सुगंध वाले होते हैं। रात्रि में पुष्प का श्वेत रंग एवं सुगंध कीटों को आकर्षित करते ही और उनमें कीट परागण हो जाता है। अच्छा, भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किन्हीं दो कृषि संस्थाओं के नाम बताइए। नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, ये नंबर 1 है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड, इसे हम शॉर्ट से पढ़ सकते हैं PAU, IARINA के शॉर्ट फॉर्म से पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। एक तो परिपक्व कोई परागकोश होता है, उसके अंदर परागकण बनते हैं। परागकण में किन किन कोशिकाओं का पाए जाना उसी के बारे में। परागकण में कायिक व जनन कोशिका उपस्थित होती हैं। अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र बताइए। अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र। क्वेश्चन नंबर 10, दो बीजों का नाम लिखिए जिनके बीज परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण कोश में विकसित भ्रूण कोश उपभोग कर लिया जाता है। मतलब ऐसे बीज का नाम बताइए जो भ्रूण कोश बनने से ही पहले उनका अवशोषण कर लिया जाता है, यानी खाद के रूप में उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे चना है, मटर है, दालें, सेम, जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकसित भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। अब हम इस चैप्टर के MCQs करेंगे। परागकोश में सबसे भीतरी स्तर टैपिटम है जिसका मुख्य कार्य है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा पहला, सूक्ष्म बीजाणु के पोषण में सहायक होना।
निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन का सर्वप्रथम वर्ण किसने किया था, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन का वर्ण या उसके बारे में किसने जानकारी दी थी, तो हमारा हो जाएगा नवासिन। नवासिन बीजांड का है अभंगुरता पाई जाती है। बीजांड का है अभंगुरता किस में पाई जाती है, संतरे में, बी नींबू में, सी आम में, तो इनका हो जाएगा डी, इन सभी में। 224 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के लिए सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितनी असूत्री विभाजन होंगे। 224 मात्र सूक्ष्म बीजाणु हैं, उनसे मात्र कोशिकाओं में कितने असूत्री विभाजन होंगे, तो हमारा हो जाएगा बी 256। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर यानी स्टेमेन है। आवृतबीजी में बताइए। इसका हो जाएगा नरजन्नांग। आवृतबीजी में पुंकेसर हमेशा नरजन्नांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर पर परागण बनते हैं। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, मतलब मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कौन सी होती है, बताइए जल्दी। परागकण, क्वेश्चन ए परागकण हो सकता है। बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण किससे होता है, बीज का निर्माण बीज से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में आगुणित यानी हैप्लॉइड एन कोशिकाएं हैं, कौन सी आगुणित कोशिकाएं होती हैं, तो हमेशा याद करना परागकण आगुणित कोशिका होती हैं। दो निषेचन की क्रिया होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो इसका हो जाएगा सी, एक नरयुग्मक का अंडकोशिका से तथा दूसरे अंडकोशिका से। जब बीजांड सीधे उद्वृत्ति से होता तथा बीजांड में निभाग तथा बीजांड द्वार माइक्रोपेल एक सीधी रेखा में हूँ तो बीजांड कहलाता है। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब है, जब बीजांड सीधी हो, उद्वृत्ति हो तथा बीजांड वृंत यानी फंगल निभाग चला जा तथा बीजांड द्वार माइक्रोपेल एक सीधी रेखा में हो, तो इससे कहा जाता है, बताइए इसे क्या कहा जाएगा, तो इसको हम ऑटोट्रोपस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 10 का सी हो जाएगा। गेहूं के 10 दाने बनने के लिए कितने असूत्री विभाजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन क्या है, बताइए। क्वेश्चन 11 का हो जाएगा 125 हो जाएगा इसका। 12 देखिए, आवृतबीजियों में भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजियों में भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित। हमेशा आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश हमेशा त्रिगुणित पाया जाता है। ध्रुवीय केंद्र यानी पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ध्रुवीय केंद्र पोलर न्यूक्लियस किस में पाए जाते हैं, कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। तो 13 का बी हो जाएगा। भ्रूणकोश में एम्ब्रियो सैक में पाया जाता है। द्वितीय केंद्र का निर्माण होता है। द्वितीय केंद्र का किस में निर्माण होता है, बताइए। तो द्वितीय केंद्र का किस में निर्माण होगा, दो ध्रुवीय केंद्रों के संयुजन से द्वितीय केंद्र का निर्माण होता है हमेशा। 14 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भ्रूण में स्थित द्वितीय केंद्र से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा त्रिसल्यन। निषेचन के बाद बीजांड के अंतः अध्यवरण यानी इनर इंटीग्यूमेंट से बनता है, क्या बनता है बताओ। 16 का हो जाएगा अंतः कब्ज यानी टेगमेन के रूप में इसे कहा जाता है।
यदि किसी पौधों की पत्तियां की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो उसके नर युग्मक यानी द्वितीय केंद्र तथा भ्रूणकोश में यह संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाएगी बताइए। हमेशा याद रखना, पत्ती हमेशा आगुड़ित होती हैं। पत्ती कैसी होती है? आगुड़ित होने की होती हैं। तो इसका 17 का ए हो जाएगा। एक परागकोश में परागधानियां की संख्या होती है, यानी पोलन सेक्स नंबर ऑफ कितनी होती हैं? तो 18 का क्वेश्चन बताइए। 18 का बी हो जाए, 4 होती हैं। भ्रूणकोश में प्रतिमुख कोश कहाँ स्थित होती हैं? प्रतिमुख कोश का किसमें स्थित होती हैं? निभाग की ओर हमेशा। 19 का क्वेश्चन हो जाएगा ए। परागकण में होते हैं। परागकण में क्या होते हैं बताइए। परागकण में क्या होते हैं? ए, एक जनन कोश का व एक नली कोश का। 20 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। द्वितीय निषेचन की क्रिया होती है। द्वितीय निषेचन की क्रिया क्या होती है? हमेशा आवर्तबीजी में। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। आवर्तबीज में पाई जाती है। 21 का सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए। परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। परागण मात्र कोशिका हमेशा मात्र कोशिका कैसी होती है बताइए। मात्र कोशिका मैंने बताया था आपको, हमेशा डबल होती है, 2 गुणे 2n के रूप में पाई जाती है। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड ब्रंथ जुड़ा होता है। बीजांड ब्रंथ बीजांड से कहाँ जुड़ा होता है बताइए। कहाँ जुड़ा होता है? निभाग की तरफ। 23 का क्वेश्चन ए हो जाएगा। 23 का एक। पराग नलिका का अध्यवरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। पराग नलिका का अध्यवरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। इनमें से कोई नहीं। निभाग, युग्मन तथा अंडवारी इनमें से कोई नहीं। चलाजा की तरफ से ये प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी हो जाएगा। भारतीय भूल विज्ञान के जनक कहा जाता है। भारतीय भूल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो 25 का क्वेश्चन हो जाएगा डी। पी महेश्वरी को बहुगुणता खोजी गई थी। बहुगुणता किसके द्वारा खोजी गई बताइए। बहुगुणता लुबिनहॉक द्वारा खोजी गई थी। प्रतिमुख कोशिका वे होती हैं जो उपस्थित होती है। प्रतिमुख कोशिका कहाँ पाई जाती हैं बताइए। प्रतिमुख कोशिका निभाग छोर पर पाई जाती हैं। निभाग छोर पर पाई जाती हैं। 27 का क्वेश्चन ए हो जाएगा। चावल का फल किस प्रकार का है? चावल का फल किस प्रकार का है बताइए। चावल का फल कैरियोप्सी के प्रकार का होता है। 28 का क्वेश्चन सी हो जाएगा आंसर। भ्रूणपोष पेरिस्पर्म अवशेष है। पेरिस्पर्म किसका अवशेष है बताइए। पेरिस्पर्म किसका अवशेष है? 29 का बताइए डी। तो इसका डी हो जाएगा। बीजांड काय का पेरिस्पर्म बीजांड काय का अवशेष है। नंबर 30 आगुणित कोशिकाएं हैं। आगुणित कोशिकाएं कौन सी होती हैं बताइए। आगुणित कोशिका परागण होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। परागण हमेशा आगुणित के रूप में पाए जाते हैं। परागण की बाह्यभित्ति तथा अंतःभित्ति क्रमशः बनी होती है। परागण की बाह्यभित्ति और अंतःभित्ति किसकी क्रम से बनी होती है? हमेशा सुवेरिन तथा पैक्टिन की बनी होती है। 31 का हो जाएगा बी। 31 का बी क्वेश्चन। 32 देखिए। भ्रूण कोश में सहायक कोशिकाएं होती हैं। भ्रूण कोश में सहायक कोशिकाएं कहाँ पर होती हैं? तो अंडकोशिका के इधर उधर। 32 का हो जाएगा सी। स्वपरागण पाया जाता है। स्वपरागण किस में पाया? सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन किस में पाया जाता है?
बताइए खट्टी बूटी में 33 का सी हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा मक्का में परागण होता है? निम्न में से किसके द्वारा मक्का में परागण होता है बताइए। 34 का कौन सा है? मक्का के द्वारा, वायु द्वारा होता है मक्का में परागण, हमेशा याद रखना। अंडोपकरण यानी एग एपरेटस बनता है। एग एपरेटस किस में बनता है? एग एपरेटस किस में बनता है बताइए। अंडवा सहायक कोशिका के से बनता है। अंडवा सहायक कोशिका से बनता है। पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। बताइए पुष्प के कौन कौन से सहायक चक्र होते हैं? पुष्प के सहायक चक्र होते हैं वायदलपुंज और दलपुंज। आपको मैंने लगभग 36 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें से 6-7 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़ सर।